नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल MCQ एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूं इंडियन टैलेंट ओलंपियाड द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले ISO एग्ज़ाम्स के बारे में फुल डिटेल में नॉलेज। जी हाँ, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल ओलंपियाड के बारे में। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने चैनल में IMO के बारे में भी फुल डिटेल में वीडियो डाली हुई है, आप वो भी ज़रूर देखिए। आपको उसमें पूरी डिटेल में पता चलेगा IMO के बारे में। उसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहाँ से IMO के बारे में भी फुल नॉलेज ले पाएंगे। तो अब हम आते हैं वापस इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ISO में अपीयर होने के बेनिफिट्स, चाहे वो एकेडमिक बेनिफिट्स हों या फिर आप कौन कौन से प्राइजेस जीत सकते हैं, क्या क्या स्कॉलरशिप्स जीत सकते हैं ISO में अपीयर होने के बाद। हम इसके बारे में भी पूरी डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा हम इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, आपको सिलेबस क्या है, फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, हम सब चीज़ों के बारे में फुल डिटेल में इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो साइंस ओलंपियाड है इसमें अपीयर होने का आपको क्या बेनिफिट है। आप किसी भी बोर्ड से पढ़ रहे हो, ICSE या CBSE, आप इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप कौन से बोर्ड से पढ़ रहे हैं। इसमें पूरी कंट्री जो है, इंडिया के पूरी कंट्री के स्कूल्स एंड स्टूडेंट्स जो हैं, ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट रजिस्टर हो रखे हैं ऑलरेडी। एंड जो इसमें है, जब आप अपीयर होते हैं तो अपना आप नॉलेज का जो स्किल है वो टेस्ट करते हैं कि आपको कितनी नॉलेज है। और आप साइंस ओलंपियाड में अपीयर होने के बाद इंटरनेशनल जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनके लिए भी अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। जो इंडियन टैलेंट ओलंपियाड का साइंस का ओलंपियाड है, इसमें प्रॉपर प्रोफेशनल द्वारा ही सब चीज़ें सेट की जाती हैं, चाहे वो वर्क बुक्स हों, चाहे वो एग्ज़ाम के पेपर्स हों। आपको जो है स्टूडेंट्स को हर एक जो टॉपिक है, फिज़िक्स की, केमिस्ट्री की एंड बायोलॉजी की पूरी नॉलेज होती है, जैसे इनके सिलेबस में होती है। तो वो प्रॉपर वे से ही अपनी नॉलेज को इसमें टेस्ट कर पाते हैं। और ये जो एग्ज़ाम है ये 2 लेवल्स में होते हैं। तो इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि अगर अब तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्विकली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए और साथ में ऑल का ऑप्शन भी सिलेक्ट कीजिए, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप सबसे पहले मेरी वीडियो देख पाएँ। तो यहाँ पे जबकि हम बात कर रहे थे बेनिफिट्स की, तो सबसे पहले मैं आपको इनके प्राइजेस के बेनिफिट्स के बारे में ही बता दूँ। तो अगर आप इंडियन टैलेंट ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करते हैं तो आप क्या क्या प्राइजेस जीत सकते हैं। यहाँ पे जो प्राइजेस हैं वो नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे एंड क्लास टॉपर और डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स को दिए जाते हैं। तो नेशनल लेवल में जो रैंक 1 के प्राइजेस हैं वो है 1 लाख रुपीज़। जी हाँ, ये 8 स्टूडेंट्स के लिए होते हैं जो कि रैंक 1 पे आते हैं। ऐसे ही रैंक 2 के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मिलता है 40,000 का कैश प्राइज़ और वो 10 स्टूडेंट्स के लिए रखा गया है। ऐसे ही रैंक 3 का जो प्राइज़ है वो है लैपटॉप, और जो कि 10 स्टूडेंट्स को दिया जाता है। ऐसे ही जो रैंक 4 के स्टूडेंट्स हैं वो 100 स्टूडेंट्स को दिया जाता है यहाँ पे टेबलेट। ऐसे ही जो है स्टेट लेवल में मेरिट सर्टिफिकेट, गोल्ड मेडल्स एंड स्कॉलरशिप्स दी जाती है स्टूडेंट्स को। और जो क्लास टॉपर है और जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स हैं उनको भी स्कॉलरशिप्स एंड जो गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल्स दिए जाते हैं इंडियन टैलेंट ओलंपियाड द्वारा। तो जैसे कि ये हमारे प्रीवियस ईयर्स के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कि बहुत सारे प्राइजेस जीते हैं। यहाँ पे हमारी एक क्यूट सी स्टूडेंट भी है जिन्होंने कि हमारे लिए मैसेज सेंड किया है। Hi, my name is Hayal Shani from grade 1. I study at Peace International School, Kerala. I have got second rank in the state. I am very thankful to Indian Talent Olympiad exams for giving me a chance to participate and for success. I
recommend Indian talent exams to all my friends. Thank you. Have a nice day. तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन की। अगर इंडियन टैलेंट ओलंपियाड की साइंस ओलंपियाड में आपको रजिस्टर करना है तो इसकी रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ओपन हो चुकी हैं। आप डायरेक्टली वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को। तो इसकी डिटेल में मैं आपको बता दूं कि आप ये जो है क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक के स्टूडेंट्स इसमें अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। और ये जो रजिस्ट्रेशन है ज़रूरी नहीं है कि आप स्कूल के थ्रू ही करें, स्कूल के थ्रू तो आप कर ही सकते हैं, साथ के साथ जो स्टूडेंट्स हैं वो इंडिविजुअली भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर। जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपनी ओलंपियाड की बुक्स एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी ऑर्डर कर सकते हैं इंडियन टैलेंट ओलंपियाड की वेबसाइट पे जाकर, जो कि क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं। जो ये एग्ज़ाम्स हैं ये अगर आप स्कूल के थ्रू अपीयर हो रहे हैं या स्कूल के थ्रू रजिस्टर कर रहे हैं अपने आप को, तो ये स्कूल में ही होगा आपका एग्ज़ाम। जो फर्स्ट लेवल का एग्ज़ाम है वो स्कूल में ही कंडक्ट किया जाएगा। द स्टूडेंट कैन कंडक्ट देयर सब्जेक्ट टीचर, या फिर जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने सब्जेक्ट टीचर से भी बात करके अपने इस साइंस ओलंपियाड में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं और जीत सकते हैं बहुत सारे प्राइजेज़। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि इनका रजिस्ट्रेशन का साइट कैसा दिखता है। ये जो रजिस्ट्रेशन का साइट है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप जब वहाँ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली यहाँ पे पहुँच जाएंगे और यहाँ पे आप अपनी फुल डिटेल फिलअप करके अपने आप को एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये है जैसे कि इनका फ़ीस स्ट्रक्चर। तो आप ये जो है एक एग्ज़ाम के लिए भी अपीयर हो सकते हैं या फिर सारे एग्ज़ाम्स के लिए एक साथ भी अपीयर आप इसमें कर सकते हैं। तो ये जो एग्ज़ाम है क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक के सब स्टूडेंट्स के लिए कंडक्ट किया जाता है। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में कि कौन सा सिलेबस पढ़ के आप इंडियन टैलेंट ओलंपियाड के साइंस एग्ज़ाम को अच्छे से इफ़ेक्टिवली अटैम्प्ट कर सकते हैं और कैसे आप जीत सकते हैं बहुत सारे प्राइजेज़। तो ये है हमारा क्लास 1 का सिलेबस। तो क्लास वाइज जो सारा सिलेबस है वो इंडियन टैलेंट ओलंपियाड की वेबसाइट पे दिया हुआ है। आप वहाँ पे जाके भी इसको जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ये जो एग्ज़ाम है ये 3 सेक्शन में डिवाइडेड होता है। सबसे पहले जो है वो साइंस के ही क्वेश्चंस होंगे, देन उसके बाद होंगे हमारे हाई ऑर्डर थिंकिंग सेक्शन के क्वेश्चंस एंड देन लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस। तो इस हिसाब से ये जो है वो डिवाइड किया जाता है एग्ज़ाम का पेपर। तो यहाँ पे ये है क्लास 2 के टॉपिक्स एंड प्रॉपर जो हमारा सिलेबस आएगा क्लास 2 में, एंड दिस इज़ फॉर क्लास 3, दिस इज़ फॉर क्लास 8, दिस इज़ फॉर क्लास 9 एंड क्लास 10। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने मैक्सिमम वो सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर किए होते हैं जो कि आपके एकेडमिक में तो होते ही हैं, बट साथ ही आप जब आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देंगे उसमें भी आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं प्रिपरेशन की कि इस सिलेबस को आप कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो इंडियन टैलेंट ओलंपियाड की वेबसाइट पे प्रॉपर जो हैं हर एक सब्जेक्ट की और क्लास वाइज जो प्रॉपर बुक्स हैं वो अवेलेबल हैं। आप वहाँ से जाके बहुत ही रीज़नेबल प्राइजेस पे बुक्स खरीद सकते हैं। जब आप बाय बुक्स पे क्लिक करेंगे तो आपको क्लास वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज सारी बुक्स जो हैं उसकी डिटेल नज़र आएगी। तो आपको जो है इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। आप वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली इंडियन टैलेंट ओलंपियाड की वेबसाइट पे जाके ये बुक्स जो हैं वो परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको जैसे कि सैम्पल बुक दिखा रही हूँ क्लास 2 के लिए। आप देख रहे हैं कितने अच्छे वे से जो हैं क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसको कि बच्चे यहाँ पे ट्राई करके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से अपीयर कर सकते हैं। ये है क्लास 10 का वर्कबुक। तो जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ही प्रॉपर वे से जो क्वेश्चंस हैं वो दिए गए हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पे दिखाने जा रही हूँ सैम्पल पेपर। इंडियन टैलेंट ओलंपियाड द्वारा जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाते हैं उनके जो क्वेश्चन पेपर हैं कुछ ऐसे दिखते हैं। जैसे कि ये है क्लास 8 के लिए, ये है राउंड 1 का क्वेश्चन पेपर,
इंडियन टैलेंट ओलंपियाड 2 राउंड्स में एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करते हैं। जो स्टूडेंट्स राउंड 1 में पास हो जाते हैं वो क्वालिफाई कर लेते हैं राउंड 2 के लिए, और इस हिसाब से अगर आप राउंड 2 में अच्छा परफॉर्म करते हैं और अच्छा रैंक लेते हैं तो आप जीत सकते हैं बहुत सारे प्राइजेज़। तो यहाँ पे जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे 50 क्वेश्चंस का जो है क्वेश्चन पेपर होता है एंड 65 मिनट्स मिलते हैं आपको इस एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करने के लिए। साथ में आपको OMR शीट मिलती है जिसमें कि आपको मार्क करना होता है अपना आंसर। तो ये है जैसे कि इसमें साइंस के आपको सब ये साइंस का सेक्शन नज़र आ रहा है। यह है हमारा हाई ऑर्डर थिंकिंग सेक्शन एंड लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन। ऐसे ही ये है हमारा क्लास 10 के लिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा और आप इजीली अब ISO में अपने आप को अपीयर कर पाएंगे, रजिस्टर कर पाएंगे। तो अगर आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं, तो मैं आपको इसका आंसर ज़रूर दूंगी, या फिर आप इंडियन टैलेंट ओलंपियाड की वेबसाइट पे जाके उनका टोल फ्री नंबर डाल करके भी वहाँ से नॉलेज ले सकते हैं। तो अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्विकली सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप फटाफट से सबसे पहले मेरी वीडियो देख पाएँ।